महाराज जी, एक प्रश्न मेरा है, ये जो मुर्दे का श्रृंगार किया जाता है महाराज जी, क्या ये मिथ्यात्व में आएगा? जैसे जो भी लगाते हैं, हार मुकुट पहनाना और कपड़े वगैरह नहीं पहनाना, मुर्दे का श्रृंगार। सुनो, जब व्यक्ति मर जाता है तो मुर्दे के लिए भी नूतन वस्त्र पहनाते हैं, इतायोग श्रृंगार करते हैं। इसका मतलब यह है, दुनिया के लोगों को उससे ये संकेत देना चाहते हैं कि जैसे मरने के बाद शरीर को सजाना कोई काम का नहीं, उसी प्रकार जीवित रहते हुए आत्म कल्याण के बिना शरीर को सजाना भी कोई काम का नहीं। शरीर की असारता का संकेत देने के लिए ही मुर्दे का श्रृंगार अपने को जानना चाहिए। मिथ्यात्व तो नहीं कह सकते, इसके लिए वो पूछनी मान के नहीं कर रहे, भाई तो मात्र एक लोक व्यवहार की व्यवस्था। जैसे नदी में स्नान करते हैं, अब नदी में यदि धर्म मानकर स्नान करेंगे तो मिथ्यात्व है, लोक मूढ़ता है, और शरीर की शुद्धि के लिए स्नान करते हैं तो व्यवस्था है, मिथ्यात्व नहीं है। आगे श्री महाराज जी, ग्रहण नहीं करता, ग्रहण करने के लिए उपाय बताइए। देखो ऐसा दादा, जब व्यक्ति के पास में सही और गलत का विवेक हो जाता है और फिर भी वो सही का आचरण नहीं कर पाता, गलत का त्याग नहीं कर पाता है, तो उसमें ये केताओं की चारित्र मौनी कर्म का उदय भी है और अपने पुरुषार्थ की कमी भी है। किंतु जो मानता है, मतलब सम्यक दृष्टि जीव है और वो मानता है कि मुझे विषयों में प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, किंतु विषयों का त्याग करने का बार बार भाव तो बनाता है, छटापटी लगी रहती है, फिर भी यदि नहीं कर पाता है तो चारित्र मौनी कर्म का उदय मानना चाहिए। मगर कर सकते तो जरूर करना चाहिए। जैसे राम भगवान के ग्रस्त अवस्था में भैया भरत थे, वो दीक्षा लेना चाहते थे, मगर कोई बीच में ऐसी बात आ गई, राम लक्ष्मण को वनवास हो गया, तो उन्होंने नियम ले लिया, मैं जरूर दीक्षा लूंगा, जैसे मेरे भाई राम लक्ष्मण लौट करके अयोध्या में आएंगे मैं दीक्षा ले लूंगा। मगर यदि कोई मजबूरी नहीं है तब भी कोई कहे तो गलत बात है। इसलिए पुरुषार्थ तो अपने को आचरण करने का करना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। कहाँ और किस नगर में लिखा गया है? नमोकार मंत्र कहाँ और किस नगर में लिखा गया है? अच्छा, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, पर्ची पहले लाया करो आप लोग, तो व्यवस्थित आपको समाधान मिल सकता है। यहाँ पूछा गया कि रमोकाल मंत्र कब और किस नगर में लिखा गया है। अब आपने प्रश्न रख दिया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब महावीर भगवान को मोक्ष गए 683 वर्ष हो गए और 683 वर्ष के बाद में आचार्य दर्शन स्वामी को लगा अपने ज्ञान से अब लोग जिनवाणी को कंठस्थ नहीं रख सकते हैं, इनको लिपिबद्ध करना आवश्यक है। उस समय दर्शन स्वामी ने वहां महिमा नगरी से अर्धबली आचार्य मार्ग संघ से निवेदन किया। दो मुनि महाराज आए सुबुद्धि नरभान करके, उन्होंने सिद्धांत ग्रंथ का जिनवाणी का ध्यान दिया। उस ग्रंथ का नाम सठखंडागम आप लोग जानते हैं। ऐसे सठखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण के रूप में पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है, और जो नमस्कार किया है वह सोरसेनी प्राकृत भाषा में आर्या छंद में लिखा गया है। वह रमोकाल मत आचार्य पुतन स्वामी ने लिखा है। और भाई कहाँ लिखा गया है, तो उसका इतिहास तो यह है कि जब गिरनार पर्वत से उन दोनों मुनिराज का विहार करा दिया गया, आषाढ़ शुक्ला एकादशी के दिन, और उन्होंने अपने तरीके से विहार करके वर्तमान के गुजरात में
जिले के अंकलेश्वर नगर में वर्षा काल किया और वर्षा काल करके उन्होंने वहां सतखंडा ग्रंथ को पूर्ण किया। अब रमोकाल मंत्र लिखना वहां उन्होंने ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया है, तो अंकलेश्वर को ही रमोकाल मंत्र लिखने का स्थान कह सकते हैं। और इतिहास में विशेष कुछ मिलेगा तो बताने का प्रयास करेंगे। जहां तक वर्तमान में जो इतिहास है वो इतना ही है। आचार्य पुष्पदंत महाराज ने अंकलेश्वर में सतखंडा ग्रंथ पूर्ण किया है। संभवतः वो वहीं पर रमोकाल मंत्र लिख करके उन्होंने पूर्ण किया होगा।